A very good morning, my dear students. Students, today we are going to start chapter 3rd, that is Nazism and the rise of Hitler. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से जो हिटलर थे, हिटलर के बारे में तो आपने भी बहुत बार सुना होगा, किस तरह से जो हिटलर थे वो पावर में आए, उनकी क्या आइडियोलॉजीज रही, उन्होंने जर्मनी के लिए क्या किया, वह लोगों के साथ किस तरह से पेश आते थे, ये सब हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे नासिज्म के बारे में। स्टूडेंट्स, नासिज्म जो है वो एक नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को कहा गया है जो कि जर्मनी में थी। इस पार्टी में कौन लोग थे, जो लोग थे वो किसे सपोर्ट करते थे, या इस पार्टी का पहले क्या नाम था, ये सब हम चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत होती है इसके बैकग्राउंड से। सो लेट्स स्टार्ट। In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in a bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. तो होता क्या है कि स्प्रिंग का सीज़न होता है, 1945 की बात की जा रही है। एक छोटा सा 11 साल का बच्चा जो कि जर्मन बॉय है, जिसका नाम क्या था, हेलमट, वो अपने बेड पे होता है और वो अपने पेरेंट्स की बातें सुनता है जो कि बहुत ही सीरियस टोन में बात कर रहे होते हैं। उसके फादर जो कि एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, वो अपनी वाइफ से कहते हैं, यानी कि हेलमट की मदर से कहते हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि वो या तो पूरी फैमिली को ही मार डालें या फिर वो खुद सुसाइड कमिट कर ले। ठीक है। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फेयर ऑफ रिवेंज। उसके जो फादर थे वो उसकी मदर के साथ बोल रहे होते हैं कि अब जो अलाइज हैं वो उनसे बदला लेंगे और वो उनके साथ ठीक वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने ज्यूस के साथ किया है। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। अगले दिन क्या होता है कि वो हेलमट को लेके जाते हैं, यानी कि वो पूरी फैमिली जंगल में जाते हैं पिकनिक के लिए और वहाँ पर वो बहुत ही हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं, चिल्ड्रन सॉन्ग सिंग करते हैं, बहुत अच्छे से टाइम बिताते हैं। और नेक्स्ट डे जो उसके फादर थे वो खुद को शूट कर देते हैं अपने ऑफिस में, यानी कि वो सुसाइड कर देते हैं। जो हेलमट ने सुना था कहीं ना कहीं वो सच हो गया। उन्होंने कहा था या तो हमें पूरी फैमिली को ही मारना होगा या फिर मैं खुद को मार दूंगा, यानी कि मुझे सुसाइड करनी होगी। तो जो बातें हेलमट ने सुनी थी उसने वो सच होती देख ली और ये सब देखने के बाद हेलमट बहुत ही सहम गया और वो इतना डर गया था कि उसने अगले 9 सालों तक उसने अपने घर में खाना नहीं खाया। उसके पीछे वजह क्या थी, क्यों हेलमट ने 9 सालों तक अपने घर में खाना नहीं खाया? तो बच्चों, हेलमट के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि उसके जो फादर थे वो उसकी मदर को कह रहे थे कि हमें पूरी फैमिली को मारना होगा। तो वो बात उसके दिमाग में बैठ गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से फादर ने खुद को मार डाला तो अब मेरी मदर जो है वो मुझे जहर देकर वो मुझे भी मार डालें और वो खुद भी मर जाएं। इसीलिए वो इस डर से अगले 9 सालों तक उसने अपने घर पे खाना ही नहीं खाया। बच्चों, जो हेलमट के फादर थे वो एक नाजी थे एंड वो हिटलर के सपोर्टर थे। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो हेलमट के फादर थे उन्हें किसका डर था, एलाइज का। अब एलाइज कौन थे? एलाइज, द एलाइड पावर्स वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। ओके। तो बच्चों, जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, जैसे कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जाना था कि 2 पावर्स जो है आपस में लड़ रही थी, एक अलाइड पावर थी, एक सेंट्रल पावर थी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो उसमें एक अलाइज पावर थे और दूसरी एक्सिस पावर थी। जो अलाइड पावर्स थे उसमें पहले स्टार्टिंग में सिर्फ यूके एंड फ्रांस था और फिर 1941 में उन्हें अलाइज को ज्वाइन किया यूएसएसआर एंड यूएसए ने। और जो अलाइज पावर थी वो किसके अगेंस्ट लड़ रही थी, एक्सिस पावर की, जिसमें कौन कौन था, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा अलाइज किन्हें कहा गया।
तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी 1939 से 1945 तक चली थी, और इस वॉर में जो एलाइज पावर थी वो जीत गई थी, और जो एक्सिस पावर थी वो हार गई थी। अब एक्सिस पावर में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली एंड जापान। जब 1945 में एक्सिस पावर हार जाती है तो जर्मनी एलाइज के सामने सरेंडर कर देती है, और फिर इसके बाद हिटलर और उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोवेल्स एंड उनकी जो पूरी फैमिली थी, उन्होंने सुसाइड कर दी थी बेर्लिन बंकर में अप्रैल में। बंकर क्या होते हैं बच्चों, आपको पता ही है, अंडरग्राउंड जो केव जैसी बनाई हुई होती है, और ये इसलिए बनाई जाती थी उस समय में ताकि जो है वो अपने दुश्मनों से बच सकें, उनके अटैक से बच सकें। तो बच्चों, जैसा कि हम अभी बैकग्राउंड के बारे में जान रहे हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, इसके पीछे क्या रीजंस रहे, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसा माहौल रहा, और फिर ऐसा क्या हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर करनी पड़ी, ये सब हम डिटेल में चैप्टर में आगे जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसे बैकग्राउंड को समझ रहे हैं। तो उसके बाद जो है वॉर में हारने के बाद हिटलर, उनके जो मिनिस्टर और उनकी फैमिलीज़ ने सुसाइड कर दी, और जब वॉर का एंड हुआ उसके बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई थी नरमबर्ग में। और किस लिए बनाई गई थी? टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस। प्रोसिक्यूट का मतलब हुआ बच्चों मुकदमा चलाना, यानी कि नाजिस पे मुकदमा चलाने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई कि जो नाजिस थे उन्होंने पीस के अगेंस्ट क्राइम किए, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उन्होंने इंसानियत के अगेंस्ट क्राइम्स किए, गुनाह किए, उन्होंने वॉर क्राइम्स किए, यानी कि जो वॉर थी कहीं ना कहीं नाजिस की वजह से स्टार्ट हुई थी। सो स्टूडेंट्स, इन्होंने ऐसा क्या किया था? अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेज्ड ए जेनोसाइडल वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी ने क्या स्टार्ट किया? एक जेनोसाइडल वॉर। जेनोसाइडल वॉर क्या हुई कि लोगों को, लार्ज स्केल में लोगों को मारना, बहुत ही हार्श तरीके से। इस वॉर के दौरान, जो जर्मनी में ये वॉर स्टार्ट की गई थी, इस दौरान जो सिविलियंस थे यूरोप के, उनके कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स के मर्डर किए गए, और जो नंबर ऑफ पीपल इस वार के दौरान मारे गए वो कम नहीं थे बच्चों। 6 मिलियन जीव्स थे इसमें, 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे, 70,000 जर्मन्स थे जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे, और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे। यानी कि इस वार के दौरान कम लोगों को नहीं मारा गया, बहुत से लोगों को मारा गया, और जो मर्डर करने का तरीका था वो भी बहुत ही हार्श तरीके अपनाए गए थे। और वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल की, जो कि वार की एंड में बनाई गई थी नरमबर्ग में, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 नाजिस्ट को मारा, और बाकी के जो थे उन्हें फॉर फुल लाइफ उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया। और ऐसा क्यों किया कि इतने बड़े गुनाह की? क्योंकि उन्होंने काउंटलेस लोगों को मारा था, काउंटलेस लोगों की मर्डर किया हुआ था। उसके बावजूद मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने उन्हें इतनी ही सज़ा क्यों दी? क्योंकि जो अलाइज थे इस बार वो इतनी हार्श नहीं होना चाहती थी जितना उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी के साथ जो हार्शनेस दिखाई थी, इस बार अलाइज इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने सिर्फ 11 ही नाजिस को मारा, जो कि नाजिस के लीडर थे, उन्हें मारा, और बाकियों को इम्प्रिजन कर दिया गया। और हर किसी का यही मानना था कि कहीं ना कहीं ये जो नाजिस जर्मनी में राइज हुए, जो हिटलर का जो राइज हुआ, जो हिटलर का बिहेवियर था, वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो जर्मनी के साथ किया गया, जो ट्रीटी जर्मनी के साथ साइन की गई, जो हार्श ट्रीटी जर्मनी के साथ साइन करवाई गई, उसकी वजह से जो हिटलर थे उनका ऐसा रूड बिहेवियर रहा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आज जाना इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में कि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद क्या हुआ था जर्मनी में।
सो स्टूडेंट्स, इसके आगे से जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ जर्मनी में, वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी रही वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, और फिर ऐसा क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई। इस चैप्टर में हम वन बाय वन डिटेल में इस सब के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक क्या है, कैसे उसका बर्थ हुआ, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।